नमस्ते जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? फाइन। क्या आप जानते हैं कि आपने अभी जो नमस्ते शब्द का प्रयोग किया है वो किस भाषा का है? नमस्ते हिंदी का? नहीं, ये हिंदी का नहीं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अच्छा, संस्कृत का है। और जी संस्कृत तो देववाणी है। चलो, वो मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा, इसका अर्थ क्या है पूरा नमस्ते? जी, जो ये और ये शब्द नहीं है, ये पूरा वाक्य है। अच्छा, नमः ते, आपको नमस्कार है। बहुत अच्छा। तो ये संस्कृत का शब्द है, अच्छा, हिंदी अच्छा। का नहीं है। और आम जन की धारणा यही है कि ये संस्कृत का शब्द है। जी। और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि संस्कृत तो बहुत क्लिष्ट है, लेकिन संस्कृत बहुत सहज है, सरल है। अभी आपने ही मुझे अभिवादन किया तो नमस्ते बोला, हाँ आप जी। संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, जाने अनजाने में कितने सारे आप संस्कृत शब्दों का प्रयोग, आप ही नहीं सभी लोग, जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, वो जाने अनजाने में संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। कितने सारे शब्दों को बोलते हैं संस्कृत के, लेकिन उनको नहीं पता। हाँ, नहीं, बिल्कुल मुझे भी ऐसा नहीं पता था। अच्छा, क्या आप बताएंगी कुछ जी शब्द जो हम सामान्य बोलचाल में हम बोलते हैं जी और हम समझते हैं कि ये हिंदी के हैं, लेकिन आप बता रही हैं जैसा कि वो तो संस्कृत के हैं, और संस्कृत बिल्कुल, तो बहुत पवित्र, संपूर्ण वैज्ञानिक भाषा है, अमृत देववाणी। भाषा है, हाँ जी। देववाणी है। तो ऐसे कोई कुछ और शब्दों को बताइए ना। जी, आप क्षेत्र का मतलब जानते हैं? क्षेत्र यानी इलाका, जी एरिया। जी। बिल्कुल। आप अज्ञान का अर्थ जानते हैं? हाँ जी, यानी कोई जानकारी ना होना, ज्ञान ना होना अज्ञान है। आप अंधकार का अर्थ जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, डार्कनेस। अग्नि, बिल्कुल, फायर, मुख, आग। हाँ बिल्कुल, ये पक्षी, हाँ बिल्कुल, पक्षी। वन, वन, जंगल। आश्चर्य, हाँ बिल्कुल, आश्चर्य, सरप्राइज। अमूल्य, बिल्कुल, प्राइसलेस। अकस्मात। हाँ, यानी अचानक। ये सभी संस्कृत के शब्द हैं क्या बात है। जिन्हें हिंदी में लिया गया है। बहुत खूब, बहुत और अच्छा। इतना ही नहीं, आगे भी मैं आपसे कुछ शब्द पूछती हूँ जिनका आप अभिप्राय देके जानते हैं या नहीं। हाँ जरूर। जैसे आलस्य। आलस्य यानी प्रमाद करना। अच्छा, ये संस्कृत शब्द है। जी। अक्षर। अक्षर, बिल्कुल। अनाज शब्द के पहले जो अक्षर होता है, अ, क, ख, ग। जी, बिल्कुल ये सही, संस्कृत बिल्कुल शब्द सही। है। आश्रय। आश्रय, बिल्कुल, वो शेल्टर। जी। बहुत अच्छा। अमावस्या। अमावस्या। कार्तिक कार्तिक। मास, जो महीना है महीना, अपना। हाँ बिल्कुल। चैत्र। चैत्र, हाँ, ये सारे महीने संस्कृत शब्द के लिए। जी। अच्छा अच्छा। घृणा। घृणा, नफरत। गृहिणी। गृहिणी, बिल्कुल, जो महिलाएं बाहर काम नहीं करती हैं, वही इंग्लिश में होम मेकर कह सकते जी। हैं। तपस्वी। तपस्वी। अच्छा, बहुत अच्छा। युवा। युवा। मूल्य। मूल्य, बहुत अच्छा। सूर्य। सूर्य, सूरज, क्या बात है। क्षत्रिय। क्षत्रिय, राजपूत, बहुत अच्छा। हिरण। हिरण, अच्छा। सत्य। सत्य, धर्म, बहुत अच्छा। स्नेह। स्नेह। होलिका, जो अपन होलिका दहन करते हाँ हैं। हाँ हाँ। क्षमा। अच्छा। क्षमा, सॉरी बोलना। सॉरी बोलना। कुमारी, अनमेरिड जो। हाँ, कुमारी। कृपा। कुमारी तो कुमार भी होगा संस्कृत जी शब्द ही। जी। कृपा। कृपा। क्लेश। क्लेश। करुणा। करुणा। ऐसे कितने ही अनगिनत शब्द हैं जो कि संस्कृत के हैं, बिल्कुल। और हम सभी उनका अर्थ जानते हैं, और अर्थ ही नहीं जानते हैं, दैनिक जीवन में उनका प्रयोग भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये संस्कृत के शब्द हैं। जी हाँ। तो अब बताइए, संस्कृत कितनी सरल है और बिल्कुल, सहज है। और अपन बोलचाल में यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं बोल भी संस्कृत। रहे हैं। तो यहाँ एक और मैं चाहूँगा कि अपन एक अभियान चला सकते हैं जी कि जो भी जनगणना होती है, जनगणना जब भी हो, जी तो जनगणना में हिंदी, अंग्रेजी तो लिखते हैं, अपनी जी। क्षेत्रीय भाषा भी लिखते हैं, जी तो उसके साथ ही संस्कृत भाषा भी लिखें, क्योंकि हम संस्कृत में अगर एक मंत्र या एक श्लोक भी अगर जी। जानते हैं, जी, तो हम निश्चित रूप से संस्कृत को जानते हैं। तो बिल्कुल। इससे संस्कृत के बोलने वाले, जानने वालों की संख्या भी हमारी जनसंख्या का जो
आगे जनगणना का जो होगा, सेंसस का जो होगा, जी उसमें से सम्मिलित किया जा सके। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा, क्योंकि हम तो प्रतिदिन के जीवन में संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल। और बोल रहे हैं कि हम तो हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी संस्कृत के बिना हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, संस्कृत तो सारी भाषाओं की जननी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि जो अंग्रेजी, जर्मनी, ये जी। जितनी भी दूसरी विदेशी भाषाएं जी हैं, इनकी भी माँ संस्कृति है। और बिल्कुल। हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो, जी हिंदी तो है ही, जी इन सब की जननी है संस्कृत। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में तो एक ही भाषा थी, देववाणी, देववाणी। संस्कृत, जिसमें जी। वेद है। जी वेदों के साथ परमपिता परमेश्वर ने वेदों को 4 ऋषियों को प्रकाशित किया, जी और वेदवाणी संस्कृत में ही है। जी पूरे विश्व में उस समय बोले जाने वाली भाषा संस्कृत ही संस्कृत है। धीरे धीरे इस भाषा का जो बदलाव देखा गया, वही अन्य भाषाओं के रूप में है। जी, ऐसा लगता है मुझे, बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपने शब्द बोले, आप जब आपको जानकारी नहीं थी तो आपने बताया कि हिंदी के हैं, लेकिन ये संस्कृत से लिए गए हैं। तो हिंदी में कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तत्सम शब्द। अच्छा, तद्भव ये क्या, शब्द। ये तत्सम थे क्या? ये कौन जी से थे? जी, ये तत्सम शब्द थे। अच्छा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, अन्य शब्द, बहुत सारे शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। अभी जो आपने मुझे शब्दों का अर्थ बताया, ये थे तत्सम शब्द। अच्छा, कुछ और बताइए तत्सम, और उनका एक वाक्यों में प्रयोग बताएंगे कोई जी भी जी जी। ऐसा शब्द और है? ये जो तत्सम शब्द थे, इनका एक बार मैं आपको अभिप्राय बताती हूँ। ठीक। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। उसके समान। बहुत अच्छा। तो संस्कृत से जो शब्द एज इट इज, जैसे थे वैसे ही उठाकर हिंदी आदि भाषाओं में ले लिए गए, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। बहुत अच्छा। जैसे हम बोल सकते हैं रमा गृहिणी अस्ति, रमा गृहिणी है, जी, तो ये तत्सम शब्द का हमने प्रयोग कर लिया। ठीक है। अब और एक आपको जानकारी बताती हूँ कि लोग कह देते हैं संस्कृत तो कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, कैसे इसको पढ़ें, ये एक धारणा बनी हुई है। तो मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ संस्कृत का। जैसे हिंदी में है राम विद्यालय जाता है, जी, इसकी संस्कृत होगी रामः विद्यालयम गच्छति। बिल्कुल। अब इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रामः विद्यालयम गच्छति। इसको लिख सकते हैं विद्यालयम रामः गच्छति। अच्छा, क्रम बदल सकते हैं। क्रम बदल सकते हैं। रामः विद्यालयं गच्छति, गच्छति रामं विद्यालय, विद्यालयं रामः गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम रामः गच्छति, गच्छति विद्यालयम रामः। बहुत अर्थ अच्छा। में कोई भी परिवर्तन नहीं क्या बात होगा। है, बहुत अब अच्छा। आप इस वाक्य को इंग्लिश में कीजिए कि राम विद्यालय जाता है। राम गोज टू स्कूल। अब अगर गोज राम टू स्कूल कर दिया जाए, क्या वही अर्थ रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो इंग्लिश में तो बिल्कुल वो हंसने लग जाएंगे लोग। अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको मान्य नहीं मानते हैं। लेकिन ये- संस्कृत में ऐसा नहीं है। आप किसी भी शब्द को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। ओके। कितनी बड़ी विशेषता है इस भाषा की। अच्छा, इसको ओके को क्या कहते हैं? अस्तु। अस्तु, अस्तु, अब मैं अस्तु बोलूंगा। अस्तु। अस्तु। तो देखिए, अब ये धारणा अपने मन से बिल्कुल मिटा दीजिए कि संस्कृत कठिन है। अगर संस्कृत कठिन होती तो आप अपने दैनिक जीवन में जो पूजा पाठ आदि करते हैं, वो मंत्रों का प्रयोग कैसे कर लेते? बिल्कुल आप सही। प्रतिदिन सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा में कोई ना कोई मंत्र अवश्य ही बोलते हैं, उसका बिल्कुल। प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत कठिन कहाँ है? और आप कहते हैं, अधिकांश लोग बोलते हैं कि ये तो पंडितों की भाषा है। अगर पंडितों की भाषा है तो आप सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं। चलिए, आप तो ये मान लीजिए कि पूजा पाठ करने में हमने मंत्र बोल दिया, तो भी हम तो मानते हैं पंडितों की ये पूजा पाठ की भाषा है। लेकिन अभी अभी आपने नमस्ते मुझे बोला, इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया, तो ये कैसे पंडितों की भाषा हुई? ये तो आम जन की भाषा है। और हमारी सनातन संस्कृति तब तक अधूरी है जब तक हम संस्कृत को नहीं जानते। बिल्कुल। हम अपनी संस्कृति को अगर हमें जानना है तो संस्कृत को जानना ही होगा। और आप संस्कृत जानते हैं, लेकिन यह है कि उसका रूप अभी छोटा है। थोड़ा जानते हैं, प्रयास करेंगे और ज़्यादा जानेंगे। बिल्कुल, संस्कृति का अभिन्न भाग होती है उसकी भाषा। जी और सबसे समृद्ध, पूर्ण वैज्ञानिक जी। संस्कृत भाषा जो हमारी संस्कृति की पहचान है, जी। उसका तो निश्चित रूप से हमें हर तरह से प्रचार प्रसार करना भी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो
आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। पहली तो कि यह जो हम हिंदी में बोलते हैं वो कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में हैं। जी दूसरा आपने कहा कि संस्कृत में हम क्रमों को भी बदल सकते हैं। संस्कृत में इंग्लिश में जैसा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा जी। नहीं है। हम किसी भी क्रम को बदल कर बोलेंगे तो भी वो वही अर्थ देगा, वही अर्थ देगा, अर्थ में कोई भी त्रुटि नहीं नहीं होगी। होगी। और बहुत सरल सहज है, बिल्कुल मैं मान गया। मैं चाहूँगा कि आपसे अगली बार जब मिलूँ तो मैं कुछ और जो ऐसे संस्कृत के, जैसे आज आपने बताया तत्सम, जी इसके बाद और कौन से हैं? अगला मैं तद्भव के साथ अगले वीडियो में आपको तद्भव शब्दों को लेकर वार्ता करूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। नमस्कार, नमस्ते। पुनर्मिलामः, पुनर्मिलामः। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।